प्यारे बच्चों, अपन ग्लूकोज के रासायनिक गुणों की बात कर रहे थे। रासायनिक गुणों में 9 गुण है, 9 में से 8 में कर चुका, 8वां ले रहा हूं। 8वां गुण है मैथिलीकरण। शुष्क HCl की उपस्थिति में ग्लूकोज की क्रिया मेथेनॉल से करने पर, मेथेनॉल CH3OH जिसको मैथिल अल्कोहल भी कहते हैं, मेथेनॉल से करने पर मैथिल ग्लूकोक्साइड बनता है। मैथिल ग्लूकोक्साइड बनता है। सिंपल रिएक्शन है, आणविक रिएक्शन है, स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं। C6H11O5OH क्या किया मैंने? एक हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन बाहर निकाल दिया मैंने। यहां 12 होते हैं, 11 कर दिए, यहां 6 होते हैं, 5 कर दिए, प्लस HOCH3, ये तो वही है C6H12O6 यानी ग्लूकोज, और ये है मेथेनॉल, मैथिल अल्कोहल। यहां से जल निकाल दीजिए। यहां उपस्थिति किसकी? शुष्क HCl बन जाएगा C6H11O5OCH3 प्लस H2। नाम क्या है? मैथिल ग्लूकोक्साइड। एक प्रकार का ईथर है ये, मैथिल ग्लूकोक्साइड। मैथिल ग्लूकोक्साइड एक प्रकार का ईथर है, ईथर ये ईथर है। अब देखिएगा 9th रिएक्शन थोड़ी सी टिपिकल, इसलिए मैं लास्ट में लिया, इसको बीच में आती है। फेनिल हाइड्रेजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्रेजीन से क्रिया, फेनिल हाइड्रेजीन से क्रिया, इससे क्रिया कर रहे हैं, फेनिल हाइड्रेजीन से क्रिया। सबसे पहली बात तो फेनिल हाइड्रेजीन का फॉर्मूला क्या होता है? देखिए इधर NH2 हाइड्रेजीन होता है, ये हाइड्रेजीन है, हाइड्रेजीन NH2, ये देखो NH2 और ये भी NH2। यहां से गैस हटाया और यह बेंजीन की वलय जोड़ दी। बेंजीन को किसी समूह के साथ जोड़ते हैं तो फेनिल कहते हैं, इसका नाम हो गया फेनिल हाइड्रेजीन। फॉर्मूला अच्छी तरह से देख लें, बेंजीन वलय NH और NH2, NH2। अब देखिएगा, मैं यहां पर लैंग्वेज लिखता हूं, ग्लूकोज की क्रिया फेनिल हाइड्रेजीन से करने पर ग्लूकोफेनिल हाइड्रेजोन बनता है, हाइड्रेजोन बनता है जो फेनिल हाइड्रेजीन के आधिक्य में ओसाजोन बनाता है, ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन, ओसाजोन, ग्लूकोसाजोन।
ग्लूकोसाजोन बनाता है। ये रिएक्शन में यहाँ एक लिखता हूं नीचे की तरफ, या उधर ही लिख देता हूं क्योंकि आपको प्रॉब्लम हो सकती है। नीचे थोड़ा लिखने में मेरे को दिक्कत होगी, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर नीचे जाएगा। देखिएगा यहां ये HC डबल बॉन्ड O CH OH का होल 4 CH2OH। ये फॉर्मूला मैंने ग्लूकोज का लिखा है, कई बार लिखता हूं ग्लूकोज का ये स्ट्रक्चर, CHO CHOH का होल 4 CH2OH। अब इसकी क्रिया कराते हैं फेनिल हाइड्रेजीन से। ये फेनिल हाइड्रेजीन, यहां से क्या निकल जाएगा, जल। जल निकलते ही क्या बन गया देखिएगा, ये समूह इसके साथ जुड़ जाएगा। थोड़ा नीचे लिखता हूं मैं, CH डबल बॉन्ड NH और ये बेंजीन की वलय, नीचे कंटिन्यू CHOH। ये मैंने थोड़ा एक अलग कर दिया, CHOH का होल थ्राइस CH2OH। ग्लूकोफेनिल हाइड्रेजोन प्लस क्या बन गया, H2। अभी रिएक्शन पूरी नहीं हुई, अगली रिएक्शन थोड़ी टिपिकल है, थोड़ी टिपिकल है। ये है ग्लूकोफेनिल हाइड्रेजोन, फेनिल हाइड्रेजोन। हाइड्रेजीन किसी के साथ जुड़ता है, हाइड्रेजोन बनता है। आगे एक 13वां चैप्टर और है, उसमें और आएगा। अब देखिए इसको मैं नीचे ले रहा हूं, HC डबल बॉन्ड NH और ये बेंजीन की वलय, और ये CHOH CHOH का होल थ्राइस CH2OH। 4 CHOH होते हैं, उसमें से एक को मैंने तोड़ दिया, इसके साथ मुझे रिएक्शन करनी है। फेनिल हाइड्रेजीन का आधिक्य लिखा हुआ है, आधिक्य अधिक मात्रा। ग्लूकोफेनिल हाइड्रेजोन बनता है जो फेनिल हाइड्रेजीन के आधिक्य में ओसाजोन बनाता है। अब ओसाजोन बनेगा। अब देखिए इस रिएक्शन को थोड़ा सा समझना है। H NH फिर NH, ये बेंजीन की वलय, ये फेनिल हाइड्रेजीन का एक स्ट्रक्चर लिखा। दूसरा और लिखूंगा, H NH NH और बेंजीन की वलय। दो स्ट्रक्चर मैंने लिखे हैं। पहला एक तो था, ये जो स्ट्रक्चर इससे जुड़ा हुआ, देखो भाई ये अभिक्रिया कर रहा प्लस है। अब यहां आप क्या करो, एक तो ये निकाल दो H2, ध्यान रखना चौकड़ी कर रहा हूं, H2 निकाल दो, और एक ये वाला जो H है ये इसको दे दो। क्या बन गई, अमोनिया बन गई, अमोनिया। और ये वाला H है वो यहां जोड़ दो ले जाकर, पीछे ये समूह बचेगा वो यहां जुड़ जाएगा। रिएक्शन क्या होगी, इस रिएक्शन को थोड़ा मुझे इधर लिखना पड़ेगा। ये HC डबल बॉन्ड NH और ये बेंजीन वाले, दूसरा C डबल बॉन्ड NH और बेंजीन वाले, फिर CHOH का होल थ्राइस CH2OH। इसका नाम है ग्लूकोसाजोन। पीछे क्या बचा देखो, एक तो ये H जुड़ा तो बन गई, प्लस में ये NH2, इसको कहते हैं एनिलीन, ये प्लस में बनेगी। और
प्लस अमोनिया बन गई। ये अमोनिया देखो, ये चौकड़ी वाला NH3, ये NH2 था, एक H आ गया, और ये चौकड़ी प्लस में क्या बन गया, जल बन गया। इस प्रकार से पहले ये बनेगा, इसको मैंने यहां लिख करके फिर रिएक्शन आगे करवा दी, और इससे ये बन गया। ये फेनिलहाइड्रेजीन से क्रिया है ग्लूकोज की। फेनिलहाइड्रेजीन से वापस देखिएगा, ये ग्लूकोज का फॉर्मूला, पहला मोल फेनिलहाइड्रेजीन का रिएक्टिव हुआ, H2O बना ग्लूकोफेनिहाइड्रेजोन। इसको मैंने यहां लिखा, आगे बोर्ड नहीं है भैया, इसलिए वापस लिखा है, और इसको लिख करके फेनिलहाइड्रेजीन का अधिक लिया, यानी फेनिलहाइड्रेजीन की 2 मोल के साथ रिएक्शन करवाई। 1 मोल तो जुड़ गया इसके साथ, और दूसरा अपघटित होकर एनिलीन बन गया, अमोनिया बन गया, जल बन गई। इस प्रकार से ग्लूकोसाजोन का निर्माण हो गया। क्या बना, ग्लूकोसाजोन बना। इस प्रकार से ग्लूकोज के 9 गुण, वापस रिपीट कर रहा हूं मैं, अलग अलग टुकड़ों में आए आपके पास में। अपचयन, उसके बाद में ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण के बाद हाइड्रोक्सिलेमीन से क्रिया तीसरा, चौथा हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया, और उसके बाद में 5वां टोलेन अभिकर्मक से क्रिया, छठा फेलिंग विलियन से क्रिया, 7वां एसिटिक एनहाइड्राइड से क्रिया, 8वां मैथिलीकरणीय लिखा हुआ आपके सामने, और 9वां फेनिलहाइड्रेजीन से क्रिया। इस प्रकार से ये जो ग्लूकोज के रासायनिक गुण थे वो कंप्लीट हो गए। ये ग्लूकोज के रासायनिक गुण थे, ये पूरे हो गए। अब एक ग्लूकोज के अंदर जो स्ट्रक्चर आता है ग्लूकोज का, उसके अंदर एक आता है शब्द एनोमेरी कार्बन, वो भी स्पष्ट कर देता हूं इसी वीडियो में, फिर ग्लूकोज कंप्लीट हो जाएगा। फिर बचेगा फ्रुक्टोज। फ्रुक्टोज का केवल स्ट्रक्चर है, लंबा चौड़ा नहीं है, फ्रुक्टोज केवल स्ट्रक्चर है उसका। और फिर अपन मोनोसेकेराइड को कंप्लीट करके और डाइसेकेराइड में चले जाएंगे। डाइसेकेराइड के बाद में पॉलीसेकेराइड करेंगे, और फिर कार्बोहाइड्रेट पूरा होगा। प्रोटीन बहुत लंबा चैप्टर लिया है मैंने। अब देखिएगा, यहां शब्द आता है एनोमेरी कार्बन, एनोमेरी कार्बन। यहां लिखता हूं मोनोसेकेराइड, यानी लिख देता हूं कोष्टक में ग्लूकोज या फ्रुक्टोज का वह कार्बोनिल कार्बन जिसके चक्रीय संरचना में चारों संयोजकताएं भिन्न भिन्न होती है, भिन्न भिन्न होती है, उसे एनोमेरी कार्बन कहते हैं। तथा इस प्रकार की संरचना एनोमर संरचना कहलाती है। एनोमर संरचना कहलाती है। ये संरचना कौन सी है? ग्लूकोपाइरेनॉस संरचना, अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनॉस। देखिए फिर मैं बनाता हूं, आपको मैं बता चुका हूं, एक षट्भुज आपको बनाना है इस प्रकार से। षट्भुज, पड़ा हुआ षट्भुज, क्षैतिज षट्भुज, और इसमें यहां से ये क्रॉस लाइनें आपको खींचनी है। 5 जो कोण बसते हैं 5 कोनों पर, और यहां आपको H, OH, H, OH, OH, H,
OH H और CH2OH। 1 2 3 4 5 ये है अल्फा डी प्लस ग्लूकोज। इस संरचना को क्या कहते हैं? ये कार्बन जो ये वाला ये कार्बन, ये कौन सा कार्बन है? ये एनोमेरी कार्बन है। ऐसा कार्बन है एनोमेरी कार्बन। पूछते हैं क्वेश्चन, एनोमेरी कार्बन किसे कहते हैं? या ग्लूकोज की एनोमर संरचना दीजिए। अल्फा डी ग्लूकोज की पूछे तो ये दे दी, बीटा पूछे तो OH को एक नंबर पर ऊपर ले गए। इसको क्या कहेंगे? एनोमर संरचना। कौन सी संरचना है? एनोमर संरचना। एनोमर संरचना, एनोमेरी कार्बन है ये। और एनोमेरी कार्बन युक्त जो अल्फा डी ग्लूकोपाइरेनॉस की संरचना होती है वो क्या कहलाती है? अल्फा डी प्लस ग्लूकोपाइरेनॉस लिख दो, भले ग्लूकोज लिखो तो गलत नहीं है, ग्लूकोपाइरेनॉस। इस संरचना को कहते हैं एनोमर संरचना। बीटा होगी तो भी एनोमर ही होगी, बीटा में OH ऊपर चला जाएगा। ये कार्बोनिल कार्बन, ग्लूकोज में 1 नंबर कार्बन कार्बोनिल कार्बन होता है और फ्रुक्टोज में 2 नंबर कार्बन कार्बोनिल कार्बन होता है। देखिएगा, अगर आपके पास में जो वीडियो जिसके माध्यम से आ रहे हैं, चाहे स्कूल का की वेबसाइट हो या कोई व्हाट्सएप ग्रुप हो, उसमें अगर इधर उधर हो जाते हैं तो मेरा यूट्यूब चैनल आप सब्सक्राइब कर लें, उसको देख लीजिए। उससे आपको पूरे वीडियो कंटिन्यू मिल जाएंगे, सारे मिलेंगे। करण सिंह राठौर केमिस्ट्री नाम से आप यूट्यूब पे सारे देख सकते हैं। सबके सब जितने वीडियो है वो कंटिन्यू आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, पढ़ना चाहते हैं तो। और नहीं तो फिर जो वीडियो आपके पास आ रहे हैं उसको देखते रहिए। धन्यवाद।